हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो कैरियर एंडेवर लेके आ रहा है न्यू बैच जो कि क्रैश कोर्स टाइप होगा। किसके लिए? हाई स्कूल टीचर के लिए, जो कि पोस्ट निकाली गई है बाय एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। ये जो बैच रहेगा वो क्रैश कोर्स टाइप बैच रहेगा आपका, जिस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी रिवीजन जो होगी वो होगी थ्रू प्रैक्टिस सेट्स, थ्रू प्रैक्टिस सेट रहेगी। प्लस आपको फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे विद सॉल्यूशन। और ये जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे बने होंगे टू दैट ऑफ द आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके। ठीक है, और ये जो बैचेस रहेंगे आपके, ये स्टार्ट होने वाला है 10th ऑफ जून 2023 से। ठीक है, तो ये बैच है और ये इसके बारे में पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो चारों सब्जेक्ट्स के लिए ये क्रैश कोर्स टाइप बैच रहेगा, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू रिवीजन होगी, और साथ ही साथ आपके फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि विद सॉल्यूशन होंगे एग्जैक्टली सेम पैटर्न में टू दैट ऑफ द एग्जाम। अब अगर हम आगे चलते हैं और एग्जाम के बारे में देखते हैं, तो ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होना है। तो इसकी डेट जो आई है वो आई है, दैट इज 2 अगस्त। 2 अगस्त इस एग्जाम की डेट है। ठीक है, और फर्दर अगर हम इस एग्जाम के बारे में देखें तो ये एग्जाम जो होना है वो 2 शिफ्ट में होगा। दैट इज, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट है जो कि क्या है 9:30 टू 11:30 है, क्योंकि 2 आवर्स का एग्जाम है, और एक सेकंड शिफ्ट है दैट इज 3 to 5। ठीक है, फर्दर इस एग्जाम के बारे में अगर हम देखें, तो अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी देखें एग्जाम की, तो इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन प्लस आपकी बीएड प्लस एमपी टेट मांगा है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन, बीएड और एमपी टेट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर हम इसमें यहाँ पे जो है वो एज दे रखी है, दैट इज मिनिमम एज दे रखी है 21 ईयर्स, और यहाँ पे मैक्सिमम एज डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए आपकी मैक्सिमम एज दे रखी है, और एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट में। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पोस्ट बता रखी है कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मैथ्स के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे शिक्षा विभाग जो है इसके अंदर कितनी है, 1214 है। बायोलॉजी के लिए देखो तो 676, फिजिक्स 611 है, और केमिस्ट्री के लिए 651 के अराउंड है। और यहाँ पे क्या है, ये जो है वो कार्य विभाग के अंदर है। तो टोटल पोस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे गिवन है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो पेपर का पैटर्न अगर हम देखें, तो पेपर का जो पैटर्न रहेगा ये 2 आवर्स का एग्जाम होगा। 2 आवर्स का एग्जाम होगा, और एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, और हर क्वेश्चन का क्या है, इक्वल वेटेज है। ठीक है, और 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, सारे के सारे जो वो 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। ये आपका प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उसी का यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है कि जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके क्या है 100 क्वेश्चंस आएंगे, और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा आपका। और अगर आप इसका सिलेबस देखो तो हर सब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इन्होंने सिलेबस दे रखा है, और सिलेबस अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक्जैक्टली 11-12 के बेसिस पे आपका सिलेबस है, और डेप्थ जो है वो ग्रेजुएशन थोड़ी बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फिजिक्स में आप देखो तो यूनिट मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और ये सारे आपके फिजिक्स के टॉपिक्स है। ऐसी सिमिलरली अगर आप मैथमेटिक्स के देखोगे तो एरिथमेटिक है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो टॉपिक्स वही सारे हैं, दैट इज 11-12 के बेसिस पे, लेकिन जो आपकी डेप्थ रहेगी वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप बाकी टॉपिक के देखो तो यहाँ पे जैसे दे रखा है, ये मैथ्स का ही सिलेबस है, पूरी यूनिट 20 यूनिट्स में बांटा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री है जिसको 3 सेक्शंस में बांटा हुआ है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक दे रखे हैं बॉन्डिंग, थर्मो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, और साथ ही साथ जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसके अंदर इन्होंने पूरा मेन ग्रुप वगैरह साथ में, और कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी सारे के सारी यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, प्लस यहाँ पे जो ये आपके बायोलॉजी है इसको भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जैसे एनिमल किंगडम है, बायोडाइवर्सिटी है,
ठीक है, तो ऐसे करते करते इन्होंने 20 यूनिट्स के अराउंड इसको डिवाइड कर रखा है, सेक्शंस को पूरा 20 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये जो बैच रहेगा हमारा वो 10 तारीख से शुरू होने वाला है। फर्दर आप हमारे बैच के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ ये डिटेल एडवर्टीजमेंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फर्दर आप हमारे अदर इनिशिएटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।